सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये आप देख पा रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है, बट फिर भी इस ब्रांच के प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, सरकारी में कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कितना सैलरी मिल सकता है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। तो इसमें मैं क्या मेनली डिस्कस करने वाला हूँ, एडमिशन, फीस, ड्यूरेशन, फ्यूचर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैंपस प्लेसमेंट, IITs, NITs, IIITs, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, Tier 3 कॉलेज, एक बोनस टिप दूंगा जो बहुत ही अमेजिंग है। इस वीडियो का एक मेन पॉइंट है, अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लगेगा। एंड लास्ट क्या आसान है डिफिकल्ट है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडमिशन से, बिकॉज 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आपका एडमिशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो डिप्लोमा के बाद हो जाएगा एडमिशन, या फिर 12th के बाद PCM होना चाहिए, और इंग्लिश काफ़ी जगह पर मांगता है, तो ये अगर है तो एडमिशन हो सकता है। अगर डिप्लोमा के बाद एडमिशन लोगे तो आपके पास 2 प्रोसेस है, या तो डायरेक्ट लो या तो काउंसलिंग से लो। ठीक है, काउंसलिंग में 2 प्रोसेस आपके पास है। एक होता है आपका मार्क्स बेसिस पर होता है, और एक होता है एंट्रेंस एग्जाम। कुछ स्टेट्स में मार्क्स के बेसिस पर काउंसलिंग होता है, कुछ स्टेट में क्या होता है एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होता है। हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं अगर आप एबल हैं तो फुल टाइम डेफिनेटली करिए, लेकिन नया रूल जो आया है टेक्निकल एजुकेशन का, UGC का, उसमें क्या है ना, उसमें आप पार्ट टाइम बीटेक भी कर सकते हो जॉब के साथ साथ। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली फुल टाइम करो, और ट्राई करो, कोशिश करो अच्छे से अच्छे कॉलेज में से बीटेक करने का। बट उसमें बहुत सारे क्या होता है, सारे बच्चों को तो IITs नहीं मिल सकता, सारे बच्चों को NITs नहीं मिल सकता है, बट उसमें से क्या होता है बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए कि बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर आगे अपना इस वीडियो में जारी करेंगे अपना जर्नी। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए आपके जो पसंदीदा हो सकते हैं बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को चाहिए होता है, वो क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके एक कंपैरिजन करके आपको देते हैं कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे प्लेसमेंट हो गया, आपका अप्रूवल हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, और बाकी सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, कोई हमें पढ़ाई करना होता है तो वो क्या है, सही कॉलेज मिले, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मिले, ताकि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हम एलिजिबल हो पाए। तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पर खाली जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो आप बाय डिफॉल्ट फेक कॉलेजेस और फ्रॉड कॉलेजेस से बच जाते हैं। दैट्स नॉट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को स्पेशली जो डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में, उनका फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। तो कॉलेज वाले बंदे EMI का फैसिलिटी दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले EMI फैसिलिटी देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ऑनली। और एक बात क्या है, अगर आप डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में, तो जनवरी और फरवरी के समय में भी एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज 2 बार एडमिशन का प्रोसेस अभी चालू हुआ है। एक तो होता था पहले से, अभी भी हो रहा है, जुलाई अगस्त, और एक जनवरी फरवरी। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है अप टू 34,200 रुपीज़ का, जो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उससे अगर एडमिशन लेंगे आप तो आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का। तो भाई देर किस बात का है, लिंक जो दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ढूंढो। अब चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक में आगे। सो गाइस वेलकम बैक। तो मैं बात करता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए अच्छे से अच्छे कॉलेज से बीटेक करें, ताकि आपको जॉब्स का आफ्टर बीटेक प्रॉब्लम ना हो प्राइवेट जॉब्स में।
सरकारी जॉब अगर चाहते हो तो भाई कहाँ से कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कैसे बीटेक कर रहे हो, क्या आपको आता है, एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप अगर 12th क्लास के बाद लेंगे एडमिशन तो बीटेक आपका कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। डिप्लोमा का कितने साल का हो जाएगा, 3 इयर्स का हो जाएगा। बीटेक 12th क्लास के बाद लेने के लिए एडमिशन बीटेक में है तो आपके पास कई एग्जाम्स है, बट बहुत सारे जो हैं स्टेट्स हैं, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, ये क्या करते हैं जेईई मेन से एडमिशन लेते हैं। बट बहुत सारे क्या स्टेट्स हैं जो खुद के एंट्रेंस करवाते हैं, लाइक कर्नाटका का क्या होता है, खुद का एंट्रेंस होता है, केरला का क्या होता है, खुद का एंट्रेंस होता है, उड़ीसा का खुद का एंट्रेंस होता है आपका, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का खुद का एंट्रेंस होता है, गुजरात का खुद का एंट्रेंस होता है, असम का खुद का एंट्रेंस होता है, अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ त्रिपुरा का खुद का एंट्रेंस होता है, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनका क्या होता है जेईई मेन से होता है। हिमाचल का जेईई मेन से भी हो सकता है और उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। उत्तराखंड का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो लगभग सारे स्टेट्स का बता दिया, 1-2 स्टेट्स को छोड़ के जो 7 सिस्टर्स हैं। कहानी आपको समझ में आ गया, कहानी क्या है, एडमिशन लेने का प्रोसेस पूरा ओके। नाउ गाइस हम बात करेंगे, बहुत सारे बोलते हैं सर फॉर्म कब आएगा, एक वीडियो बना दूंगा आप सही बच्चों के लिए, फिर उस वीडियो को देख लेना, सारे एंट्रेंस के लिए जानकारी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी। तो नीचे कमेंट करना किस किस बच्चों को चाहिए डिप्लोमा के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लीड के, कहां पर मार्क्स बेसिस पर एडमिशन लगता है, ये सबको डिटेल अगर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस फीस कितना लगेगा। वेल फीस डिपेंड करता है कॉलेज पर। अगर आप टियर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर फीस एनीवेयर 50-60 हज़ार पर ईयर से लेके 3-4 लाख तक का पर ईयर होता है। 50-60 हज़ार किसका होता है भाई, जो पुराने कॉलेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, उनका 50 हज़ार से 1-1.5 लाख तक फीस होता है। जिन्हें कैंपसेस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग है, उनके फीस 3 से 4 लाख होता है, कभी कभी 2-2.5 लाख भी होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग कॉलेज में पढ़ने का एक फायदा तो है, प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बट एडमिशन लेने से पहले कॉलेज जरूर विजिट करिए, इवन बिफोर गिविंग 1 रुपी, बिकॉज पैसे कमाना डिफिकल्ट है। तो भाई अपना पैसे बर्बाद मत करो, 4 दिन टूरिज्म करके आ जाओ या 3 दिन टूरिज्म करके आ जाओ, 3-4 साल बर्बाद करने से बेटर है आपको पहले ही पता लग जाएगा उस कॉलेज के बारे में, ना कि एडमिशन के बाद पता लग रहा है भैया क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, सर इस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप बताओ। देखो इस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप एक सेक्टर में काफ़ी अच्छा है, वो है सरकारी। प्राइवेट में इतना अच्छा नहीं है फ्यूचर स्कोप, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सैलरी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें काम करने वाले बंदे मेरे पास आ चुके हैं पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग में, वो पेड होता है मेरा, बट उसमें आ चुके हैं। और उनमें से जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सारे एक्सपीरियंस वाला है, 3 साल से लेके 22 साल एक्सपीरियंस तो बंदे मेरे पास आए। सो समझ पा रहे हैं, सो व्हाट आई एम शेयरिंग यू राइट नाउ। तो लेकिन एक फील्ड में, इस फील्ड में काफ़ी अच्छा फायदा है, मेरे एक बंदे से बात किया था, हालांकि मल्टीपल बंदे इसमें हैं, वो क्या है बिजनेस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेके बिजनेस करते हो, मेरे एक साथी हैं, मतलब थोड़े डिस्टेंस के साथी हैं, है ना, वो मेरे से काफ़ी थोड़ा उम्र ज़्यादा बड़े हैं, बट काफ़ी अच्छे पैसे कमाए, कॉन्ट्रैक्ट कर लेके बिल्डिंगें बना के काफ़ी अच्छे पैसे कमाए उन्होंने। तो दैट यू कैन डू, तो काफ़ी अच्छा है अगर आप वो मैनेज कर पाते हैं तो दैट इज गुड। बट गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट फ्यूचर स्कोप है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आ जाओ, मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो बहुत सारे क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके, जिसके थ्रू से क्या होता है आपका एंट्रेंस तो नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होता है, मैं बोलूंगा कंपटीशन एग्जाम होता है, जिसके थ्रू जॉब लगता है। उनमें से हर साल होने वाला एग्जाम है एसएससी जेई, जिसको देने के बाद सैलरी स्टार्टिंग लगता है 50-60 हज़ार, बट हर साल एग्जाम होता है, बहुत अच्छे वैकेंसी आते हैं। तो ये एसएससी जेई का आप देखोगे, ये मैंने वैकेंसीज निकाला है लेटेस्ट बिल्कुल, तो आप देखोगे टोटल वैकेंसीज कितने हैं भाई, देखो यहाँ पर 1300 वैकेंसी है। आप सिविल का वैकेंसी काउंट करना कैलकुलेटर लेके, नीचे कमेंट भी करना आप। ये बीआरओ में खाली सी मतलब सिविल कितना, 431 बच्चे सिविल के यहाँ पर है। इसमें कितने हो गए हमारे पास 421, इसमें 188, इसमें वैकेंसीज आया नहीं है, इसमें 15, इसमें 29, इसमें 7 और इसमें 4, इतने वैकेंसीज, मतलब
1324 वैकेंसीज में से 900,000 वैकेंसी सिविल का है। समझ पा रहे हो? बोनस टिप देता हूं, मेरे पास एक बंदे काम करे थे हमारे टॉप टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म के लिए, है ना। तो उन्होंने बीटेक किया था सिंपल टियर 3 कॉलेज से, फिर एमटेक करा उन्होंने एनआईटी से, जॉब लगा नहीं तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा पेशेंस रख के काम करा। अभी वो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के, सरकारी, सैलरी 80-90 हज़ार मिलता है पर मंथ, बढ़िया अच्छा है काम में। तो भाई अगर आपको टीचिंग पसंद है तो सिविल में टारगेट कर सकते हो एमटेक करने के बाद पीएचडी करके सरकारी कॉलेज, दैट यू कैन टारगेट। बट प्राइवेट में टीचिंग करने मत जाना, कॉलेज में स्पेशली। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर 12th लेवल कंपटीशन एग्जामिनेशन, दैट कैन मेक योर फ्यूचर मच बेटर वे देन टीचिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। डोंट डू दैट, दैट इज लाइक यू नो आप गलत जगह पर जा रहे हो। जो मेरे इस फील्ड में मेरे काफी साल एक्सपीरियंस है, 12-13 साल एक्सपीरियंस है, फ्रॉम माई 12-13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू माय डियर, डोंट गो फॉर दैट फील्ड। ईजी होता है जाना, इसलिए मना कर रहा हूँ, बिकॉज इजीली जॉब लग जाता है, लोग एंजॉय करते हैं 1-2 साल बाद। 1-2 साल बाद पता लगता है भाई हम कहाँ फंस गए यार, यहाँ पर तो इंक्रीमेंट लग ही नहीं रहा है, दिक्कत चल रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू माय डियर, उसमें फायदा उसी को मिलता है एजुकेशन फील्ड में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी बड़े कॉलेज में जा रहे हो, व्हेन यू हैव अमेजिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड, अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट कॉलेज, देन यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड पोस्ट देयर, देन यू may गेट अराउंड 3 to 4 lakhs पर मंथ पैकेज, इवन 50 lakhs पैकेज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सब एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। सो यहां पर 50 लाख पैकेज पॉसिबल है भाई, ऐसे ही बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए थंबनेल पर लिखा है 50 लाख मेरे नोन के मिलता है लोगों को। बट सरकारी में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, मैं बताऊंगा एक एक करके। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट में आपको समझ में आ गया कहानी क्या है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज, आपको जॉब लग जाएगा, बट प्रॉब्लम आता है कब, आपको और एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। एक तो हो गया वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार है। जितने भी मेरे पास कंसल्ट करने के लिए बड़े से बड़े कंपनी से मेरे पास आए हैं बंदे अच्छे फ्यूचर के लिए, वो बोलते हैं सर जाने का टाइम तो होता है, आने का नहीं होता है, और कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कहीं और ऐसे चेंज होता रहता है लोकेशन बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है सिविल फील्ड का। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। बट सरकारी में काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल का आता है, बेस्ट ब्रांच है। और जो आपको बताया 50 लाख वाला, वो सिविल वाला नहीं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच वाला कमा सकता है, बट उसका फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होना चाहिए, देन दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेरी मच पॉसिबल माय डियर, ठीक है। आ जाओ यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम अब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, 80% बच्चे मेरे को बोलते हैं सर सरकारी नौकरी का बताओ। भाई देखो एसएससी जेई में अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है, आरआरबी जेई में भी अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है, इसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूं सो दैट आपको इसका भी एक आइडिया सा लग जाएगा। ये आरआरबी जेई का है। आरआरबी जेई का क्या होता है, जोन वाइज वैकेंसीज आता है। एक जोन का देखोगे अहमदाबाद, कितना वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज है 382। आप देखोगे सिविल का, देखोगे यहां पर खाली सिविल का 102, 45, ये सिविल की वैकेंसी है। मतलब कितना हो गया, लगभग 400 में आपका 200 सिविल का है, बाकी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएससी को मिला के है। पर उनमें से मेजॉरिटी वैकेंसीज किसका होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का होता है। मतलब मेनली अगर यहां पर देखेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कम वैकेंसी है, सिविल का ज्यादा वैकेंसी है। हर जोन का लगभग यही कंडीशन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बिकॉज वैकेंसीज पर डिपेंड करता है। तो सिविल का वैकेंसीज यहां पर भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया आपका, 2 चीजें मैंने आपको बता दिया। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया गेट के थ्रू से पीएसयूज। और अगर किसी को इंटरेस्ट है पीएचडी करना, एमटेक करना, अगर रिसर्च करने का, प्रोफेसर बनने का इंटरेस्ट अगर है, तो गेट के थ्रू से आईआईटी में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली काफी इजी है एज कंपेयर टू सीएससी और ईसी, काफी ज्यादा इजी है। मतलब कितना परसेंट इजी बोलोगे, 200% इजी है मैं बोलूंगा। सिविल के बच्चे भी पढ़ते हैं कितना, 50-60 हज़ार बच्चे पढ़ देंगे हर साल। सीएससी कितना बच्चे पढ़ देंगे भाई, 1.5 से 2 लाख बच्चे पढ़ देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कितना 300% डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर आ गया आपके पास गेट आ गया, पीएसयू आ गया। खाली पीएसयू का सेपरेटली भी जॉब निकलता है।
फिर सिविल का अच्छा वैकेंसी होता है यूपीएससी ईएससी में, अच्छा वैकेंसीज निकलते हैं सिविल के, ठीक है। फिर स्टेट जेई में सबसे अच्छा वैकेंसी सिविल का रहता है और इलेक्ट्रिकल का रहता है, स्टेट जेई का काफ़ी अच्छा वैकेंसीज निकलता है स्टेट जेई में। फिर क्या होता है आपका इसरो हो गया, इसमें कुछ वैकेंसीज आता है, डीआरडीओ में कुछ वैकेंसीज आता है, एनटीपीसी में जो आपका ये तो पीएसयू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें बार्क में भी कुछ कभी वैकेंसी आ जाता है, इनमें थोड़ा कम वैकेंसी रहता है बट आता है इनमें वैकेंसीज, ठीक है। ये बेसिकली मेनली टेक्निकल जॉब्स के वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपको जॉब्स के अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं। आरआरबी जेई का और एक फायदा क्या हो गया, पहले क्या था 5 साल में एक बार पेपर हो रहा था, अभी क्या है हर साल पेपर होगा। 2024 में 25 में बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है भाई, फिर 25 में पेपर होगा। सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सरकारी नौकरी का क्या है ऑप्शन है आपके पास। अब लास्ट जगह पर आते हैं, बोनस टिप आपको दे चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इजी और हार्ड, क्या आसान है सर या डिफिकल्ट है ये बताओ। देखो ध्यान से सुनना, डिप्लोमा कर चुके हो तो भाई आपको पता लग गया होगा कुछ सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड थोड़े डिफिकल्ट लगे, हाइड्रोलिक वाले थोड़े डिफिकल्ट लगे होंगे, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा तो डिफिकल्ट लगा होगा। तो कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट हैं बट वो हर ब्रांच में आपको होगा, हर वैल्यूएबल कोर्सेज में डिफिकल्ट साइड आपको मिलेंगे। सिमिलरली +2 पढ़ चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में कुछ डिफिकल्ट लगे होंगे, ऑप्टिक्स वगैरह आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, थर्मोडायनामिक्स डिफिकल्ट लगे होंगे, फ्लूइड वाला डिफिकल्ट लगा होगा, स्ट्रेस टेनर थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, तो आप हार्ड मत समझो। लाखों बच्चे अभी कर रहे हैं, करोड़ों कर चुके हैं, तो भाई आप नहीं कर पाओगे क्या? मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूं, मैंने कर लिया, आप आराम से कर लोगे, पर तरीके से करना ताकि फ्यूचर बेहतर बना पाओ, बेटर बना पाओ, जो आपने इमेजिन किया उससे बेटर बना पाओ। दैट कैन हैपन माय डियर, अगर आप तरीके से पढ़ाई करोगे और प्रॉपर रोड मैप बना के पढ़ोगे तो। ये सब वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरे तरफ से ताकि आपका अच्छा फ्यूचर बने, और मेरा फ्यूचर तो साथ बन ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली कॉलेज सर्च करिए उस प्लेटफॉर्म का यूज करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।